नमस्ते दोस्तों। बारिश का मौसम आते ही घर में सफाई की ज़रूरत थोड़ी बढ़ जाती है। आज मैं सबसे पहले साफ़ करूंगी किचन काउंटर टॉप, फिर बताऊंगी वुडन चीज़ों पर आए हुए फंगस को कैसे हटा सकते हैं आसानी से, और आखिर में करेंगे एक बहुत ही प्यारा DIY फ्लावर वास बनाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्लीन कर लूँगी। मैं बहुत सारा क्लीनिंग एक साथ नहीं करती, थोड़ा थोड़ा हर रोज़ करती रहती हूँ। तो आज मैं ये रैक कंप्लीट कर लूँगी। अभी मैंने 1 महीने पहले ही इसको यहाँ पे प्लेस किया है। ये मैंने अमेज़ोन से मंगवाया है। तो अभी मुझे सिर्फ इसकी क्लीनिंग करनी है। मैंने इसको 1 महीने पहले ही सब कुछ अरेंज किया है। तो अभी सिर्फ मैं इसको डीप क्लीन कर लूँगी। मेरे किचन में अगर कोई मोस्ट कॉमनली पार्ट डीप क्लीन होता है तो वो काउंटर टॉप है और गैस स्टोव है। फिर भी जब भी साफ़ करते हैं तो कोई ना कोई पार्ट तो ऐसा निकल ही जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस हो जाती है। हमारे लिए हमारे घर का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कोई पार्ट है तो वो है किचन, और सबसे ज़्यादा हम यूज़ करते हैं किचन काउंटर। तो उसकी क्लीनिंग भी सबसे ज़्यादा होनी ज़रूरी है। तो मैं भी वीक में 2 बार इसका डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। जब भी बच्चों के एग्ज़ाम या फिर जल्दी में क्लीनिंग किया हो तो साइड वाला पार्ट मोस्टली ऑयली छूट जाता है। कभी कभी क्या होता है कि हम क्लीनिंग तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे जो पार्ट है वहाँ पे जो गंदगी जमा होती है वो रह जाती है। तो जब भी टाइम मिले तब मैं इसको क्लीन कर लेती हूँ। जब भी हम क्लीनिंग करते हैं तो कोई ना कोई तो ऐसा पार्ट मिल ही जाता है जहाँ पे हमें लगता है कि वो पूरा क्लीन है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ऐसा निकल ही जाता है जहाँ पे हमें पता ही नहीं रहता कि ये इतना गंदा हो चुका है। तो आज मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लीनिंग कर दी है। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा यहाँ पे ही चला गया सिर्फ एक साइड को क्लीन करने में। लेकिन अभी मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया है। अब वापस से रीअरेंज कर लूँगी। आज मैंने सिर्फ एक ही साइड की किचन की क्लीनिंग की है। तो यहाँ पे मैं वापस से सब कुछ सेट कर लूँगी। ये जो जार है वो मैंने 2 महीने पहले ही लिए थे। 2 से 3 महीने हुए होंगे। आई थिंक मैंने ये समर वेकेशन में लिए थे, लेकिन इसका ये कोटिंग भी निकल जाता है और एक तो इसमें से टूट भी गया। तो अगर लोकल मार्केट या फिर अमेज़ोन से आप ये वाले कंटेनर ले रहे हो तो एक बार तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप कोई और चूज़ कर लो। अभी मेरा टी वाला जो था वो टूट गया है। तो ये मेरा 8 साल पुराना है। पहले मैं इसमें ही रखती थी। ये ऐसे मेरे पास 3 कंटेनर थे। टूट गया तो फिर मैंने वापस से इसको टी को इसी में रख दिया। तो ये वाला क्लीनिंग मेरा हो चुका है कंप्लीट। आज मुझे और एक क्लीनिंग करना है। जो अभी मॉनसून में जो है वो वुडन की हमारे पास जो भी चीज़ें होती है उसमें इस तरह से फंगस लग जाती है। तो मुझे ये क्लीन करना है। तो आज मेरे पास बेकिंग सोडा नहीं है तो मैं इनो से करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इनो ले लिया है। यहाँ पे मैंने इनो लिया है और ये लेमन है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फंगस लग गई है, लेकिन ये इनो और नींबू से ये आसानी से दूर हो जाएगा। इसको मैंने इसे इनो और लेमन लगा के 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अभी मैं इसको वॉश कर लूँगी।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरी तरह से क्लीन हो गया है। अभी मैं इसको ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी और उसके बाद इसके ऊपर मैं कोकोनट ऑयल लगा दूँगी। ये कर लेते हैं। मेरे पास ये फ्लावर्स है, ये 3-4 दिन पुराने हैं लेकिन फिर भी ये फ्रेश है, तो मैंने सोचा कि इसको मैं पानी में लगा देती हूँ। तो ये मेरी बेटी की बॉटल है और ये टूट गई है, तो ये इसको आई थिंक इसके अंदर कुछ भरा हुआ है, इसकी वजह से ये इसके अंदर कुछ ड्राई पाउडर जैसा है, शायद इसकी वजह से ये अभी तक फ्रेश है। मैंने सोचा कि इसको पानी में लगा दूंगी, लेकिन अभी मैं इसको ऐसे ही लगा रही हूँ। पता नहीं इसमें क्या है। ये कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसको भी यहाँ पे ऐसे ही टाई कर दूँगी। ये इसके साथ जो रिबन आई थी उसको भी ऐसे टाई कर लूँगी। तो ये हमारा DIY रेडी है। मुझे ऐसा सब कुछ करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ऐसा सब कुछ ट्राई करती रहती हूँ। अभी एक दिन मैं देखूँगी, उसके बाद अगर लगे तो मैं इसके अंदर पानी भर दूँगी। तो ये हमारा DIY रेडी है। अभी मैं इसको यहाँ पे रख दूँगी। कभी कभी हमें ऐसी चीज़ों को फेंकना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो मैंने इस बॉटल को भी रख के रखा था कि कभी भी मैं इसका कुछ यूज़ करूँगी। लेकिन ये मुझे पेपर भी बहुत अच्छे लगे और ये इसके साथ बहुत अच्छा मैच हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास ये कोकोनट ऑयल है, तो मैं उससे इसको पॉलिश कर लूँगी, तो ये बिल्कुल नया जैसा हो जाएगा। मैंने कॉटन लिया है और उसके ऊपर मैंने कोकोनट ऑयल लगा लिया है। अब अच्छी तरह से इसको इसके ऊपर एक कोट कर लूँगी, बिल्कुल नया जैसा ही हो जाएगा ये। हाँ, लेकिन ये अगर इस प्रोसेस को हमें हफ्ते में एक बार या फिर 10-15 दिन में एक बार रिपीट करना पड़ेगा, तभी ये अच्छा रहेगा, वरना वापस से इस सीज़न में इसमें जो फंगस है वो लग सकता है। तो ये रेडी हो चुका है। तो आज मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। ऐसे मैं छोटे छोटे हिस्सों में ही काम करती रहती हूँ। तो मैंने बस आज एक ही रैक क्लीन किया और ये साफ़ किया और ये मैंने एक DIY बनाया। तो आपको ये DIY कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।